अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम दो बहनें जुड़वां पैदा हुई थीं। शक्ल एक जैसी होने की वजह से हमें पहचानने में वालिदैन को मुश्किल पेश आती थी। माँ मुझे सुर्ख और हुमा को हमेशा नीला फ्रॉक पहनाती ताकि वो हमको अलग अलग नामों से पुकार सकें। जब हम ज़रा बड़े हुए तो अम्मी ने मेरे बाल कटवा दिए, जबकि हुमा के बाल लंबे रखे। यूं हमारे वालिदैन को हमें पहचानने में आसानी होती। हम दोनों बहनों की सेहत अच्छी थी, कद जिसामत एक तरह की थी, वज़न भी बराबर था, रंगत गोरी और दोनों के बाल स्याह थे। इतनी ममासलत पर स्कूल टीचर्स हैरान होती थीं। एक सा यूनिफॉर्म होता तब टीचर्स को पहचानने में दुश्वारी होती, तो उन्होंने हमको अलग अलग सेक्शन में बिठा दिया। मैं फर्स्ट ईयर में पहुंची। उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस थी, जबकि हुमा भी फर्स्ट ईयर में थी। उसने आर्ट्स में दाखिला लिया था, जबकि मैंने साइंस में। यूं हम अलहदा तालीमी इदारों में पढ़ने लगीं। मुझको डॉक्टर बनने का शौक़ था और हुमा सिर्फ इसलिए कॉलेज जाती थी कि अम्मी अब्बू पढ़ा रहे थे। वो खालिसतन घरेलू लड़की थी, पढ़ाई से ज़्यादा घर के कामों में दिलचस्पी रखती थी। कहती थी ज़्यादा पढ़कर क्या करना है, बाद में भी चूल्हा हांडी ही से वास्ता होगा। वो कॉलेज से आकर थोड़ी देर आराम करती, फिर अम्मी के साथ काम में लग जाती। घर की सफाई, डस्टिंग, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, ये सारे काम बहुत शौक से करती थी। ख़ास तौर पर नई नई डिशें बनाना उसका महबूब मशगला था। उन दिनों एक रिश्ता मेरे लिए आ गया। हमारी क्लास टीचर ने अपने भाई के लिए रिश्ता मांगा, जिसका नाम अंजुम था और वो इंजीनियर था। उम्र में मुझसे 10 बरस बड़ा था। बहरहाल मैं अपनी टीचर को इस कदर भाई के उन्होंने अपनी जान से मुझको मांग लिया। अम्मी को भी हमारी शादी की फिक्र थी। उन्होंने अंजुम को 2-3 बार घर बुलाया, देखा, परखा। उनको अंजुम पसंद आ गए। यूं रिश्ता तय कर दिया गया। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं FSC के पर्चे दे चुकी थी। रिजल्ट का इंतज़ार था। उन्हीं दिनों कंपनी की तरफ से अंजुम की जॉब लंदन में हो गई। वो पहले से ही एक फॉरेन कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने अम्मी जान से वादा किया कि अगर हिना मज़ीद पढ़ना चाहेगी तो मैं इसको वहाँ पढ़ने का मौका दूंगा, आप शादी कर दें। लंदन आकर मैंने क्या पढ़ना था, घरदारी संभाल ली। मेरे मियाँ की मुलाजमत अच्छी थी, सब कुछ कंपनी की तरफ से मिला था। मुझे नौकरी करने की भी ज़रूरत ना थी। दियारे गैर में वक्त अच्छा गुजरने लगा और जब कंपनी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई तो लंदन में ही एक और कंपनी में मुलाजमत की ऑफ़र मिल गई। अब हम जल्द पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, जबकि मुझको घर वालों की बहुत याद आती थी। खुसूसन हुमा की याद सताती थी। मैं अक्सर उसके साथ फ़ोन पर बात कर लिया करती थी। एक दिन सुना उसका रिश्ता तय हो गया है। अम्मी ने इसरार किया कि 2 माह बाद शादी है, तैयारी बांधो, तुमने बहन की शादी में ज़रूर आना है। जी तो मेरा भी बहुत चाहता था कि बहन की शादी में शिरकत करूं, लेकिन मैं पाकिस्तान जाने से कासिर थी। हमने यहाँ मज़ीद क़याम के लिए अप्लाई किया हुआ था और अब मुक़र्ररा मुद्दत तक हमको यहाँ रहना था। मेरे शौहर का जॉब जारी रखना भी ज़रूरी अमर था। हिना की शादी हो गई और मैं अपनी बहन की शादी में शरीक ना हो सकी, जिसका मुझको बहुत दुख था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा, इस उम्मीद पर कि कभी तो पाकिस्तान जाऊंगी और अपनी बहन से मिलूंगी। एक रोज़ अंजुम के हमरा उनका एक वाकिफ़कार हमारे घर आ गया। अंजुम ने मुझे बताया कि ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए पाकिस्तानी खाना बनाओ। मैंने खाना बनाया और वो शख्स जिसका नाम शाहिद था मेरे खाविन के साथ गपशप में मसरूफ़ रहा। रफ्ता रफ्ता शाहिद की अंजुम के साथ दोस्ती गहरी होती गई। रोज़ का आना मामूल हो गया। रात का खाना भी शाहिद हमारे साथ खाने लगा। वो आदात व खसाइल का अच्छा था। जल्द ही उसने हमारे दरमियान एक फ़र्द की सूरत इख्तियार कर ली। सच तो ये है कि उसके आ जाने से घर में रौनक हो जाती थी। मेरे बच्चे शाहिद से मिलकर खुश होते, वो भी हमारे बच्चों से प्यार करता था। मैंने महसूस किया कि उसके अंदर एक तन्हाई का एहसास है जिससे वो मुज़तरिब रहता है। उसको बहुत अच्छे अच्छे लतीफ़े याद थे। वो हमको खूब हंसाता, ताहम शाइस्ता गुफ्तगू करता तो लुत्फ़ आ जाता। उसकी बातों में गोया गुलों की खुशबू थी। हमारे बच्चे ही फ़कत उसके गिरवीदा ना थे, हम दोनों मियाँ बीवी भी शाहिद को पसंद करते थे। लंदन में एक दूसरे के सिवा शाहिद का कोई वाकिफ़कार नहीं था। वो हमारे घर में अपनाइयत महसूस करता था और मुझे अपनी बहन कहता था। मैं भी दियारे गैर में एक भाई की मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी।
एक दिन शाहिद आया तो बहुत उदास था। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों उदास हो? कहने लगा, अम्मी जान काफ़ी बीमार हैं और मैं उनकी तीमारदारी के लिए पाकिस्तान नहीं जा सकता। अंजुम बोले, क्यों, ऐसी क्या बात है? अगर पैसे नहीं हैं तो मुझसे ले लो, और जॉब की परवाह है तो परवाह ना करो, नौकरी तो फिर मिल जाएगी, लेकिन माँ जैसी हस्ती फिर ना मिलेगी, यही तो दुख है। उसने जवाब दिया, माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और मेरी जुदाई में बीमार हैं और मैं जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते? खुदा ना खास्ता कैद तो नहीं हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो नहीं जा सकते? कहा कि मजबूरी मेरी भाभी है, जिसकी शक्ल हूबहू मेरी हिना बहन से मिलती है। मुझसे मिलती है? मैंने हैरत से सवाल किया। हाँ, इस कदर के जब मैंने पहली बार आपको देखा तो मैं शशदर रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या तिलिस्म है कि एक हुमा उधर है और दूसरी इधर है। मगर आपने जब अपना नाम हिना बताया तो मैं खुदा की कुदरत पर और हैरत ज़दा हुआ कि सूरत एक जैसी है और साथ ही नामों में भी इतनी ममासलत है। खैर, आपसे मैंने इस मौजू पर कोई बात ना की, क्योंकि मैं अपने रिश्ते हुए ज़ख्मों को मज़ीद कुरेदना नहीं चाहता था। रिश्ते हुए ज़ख्म? जब मैंने हैरत से उनके अल्फाज को दोहराया तो उसने कहा, हाँ, वक्त ने ऐसा ज़ख्म दिया है कि जो किसी सूरत भरता ही नहीं है। किसी की याद को भुलाने के लिए मैंने वतन छोड़ा है और ये मजबूरी है मेरी कि अब मैं कभी उस घर में नहीं जा सकता जहाँ वो रहती है, क्योंकि वो मेरे ही घर में रहती है। ये अजब कहानी है शाहिद, प्लीज़ क्या तुम इस बारे में बताओगे? क्योंकि अब तो मुझे तजस्सुस हो गया है। कल बताऊंगा, कल छुट्टी है, सुबह आऊँगा और फिर बताऊंगा। आज देर हो जाएगी और सुबह जॉब पर भी जाना है। चलो ठीक है। शाहिद ने रात का खाना भी उस दिन थोड़ा सा खाया। वो बहुत उदास लग रहा था। अगले रोज़ इतवार था। वो 11 बजे के करीब आ गया। मैंने उसे नाश्ता दिया और अंजम ने चाय ली। फिर वो बोले, मुझको 2-3 घंटे के लिए जाना है, कुछ काम है, दोपहर के खाने तक लौट आऊँगा, तब तक तुम भाई बहन आपस में गपशप करो। अंजम चले गए तो मैंने शाहिद को कल की बात याद दिलाई। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर यूं गोया हुआ। बात यह है, जब मैंने एफएससी के बाद बीएससी में दाखिला लिया तो पढ़ाई में बहुत संजीदा था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे कॉलेज के करीब ही लड़कियों का कॉलेज था। इत्तफाक से हमारी भी उसी वक्त छुट्टी होती कि जिस वक्त लड़कियों की होती थी। मेरे क्लास फेलो अक्सर कुछ देर अपने कॉलेज के बाहर खड़े लड़कियों को देखते और फिर अपनी अपनी राह लेते। इससे कबल मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ लड़कियों का कोई स्कूल था और ना ही कॉलेज। हम तमाम दोस्त सुबह आते, सारे पीरियड्स अटेंड करते, कुछ देर क्रिकेट खेलते और अपने अपने घरों को चले जाते। इसके सिवा हमारा कोई और मशगला ना था। नए कॉलेज में दाखिला लेते ही ज़हन की दुनिया बदलने लगी, क्योंकि यहाँ की बात ही और थी। हर तरफ रंग बिखरे हुए थे। ऐसे माहौल और रंगीन फिज़ा में एक नौजवान अपने आप को कैसे इन रंगों से दूर रख सकता है। कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जो मुझे अपने साथ रंगीन मशागिल में घसीटने लगे और छुट्टी के बाद अपने साथ ले आते और हमने बाकायदा कॉलेज के बाहर खड़ा होना शुरू कर दिया। ताहम ये शाइस्ता किस्म के लड़के थे, कभी किसी लड़की पर कोई फिक्रा कसा और ना कोई ओछी हरकत की, सिर्फ देखने के लिए ज़रूर खड़े होते थे। एक दिन मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। मैं तो बस उसको देखता ही रह गया और ऐसे मेरे ख्वाबों की ताबीर थी। ये वही चेहरा था कि बरसों जिसको मैंने अपने ख्यालों में सजा रखा था। उस रोज़ घर में मेरा दिल ना लगा। रात भर उसकी सूरत निगाहों में फिरती रही। तमाम शब नींद ना आई। सुबह हुई, नहा धोकर बेहतरीन कपड़े पहने, मोटरसाइकिल को भी खूब साफ़ किया और बन ठन कर कॉलेज रवाना हो गया। कॉलेज पहुंचा मगर दिल बेचैन था कि कब छुट्टी हो और मैं अपने महबूब का एक बार फिर दीदार कर सकूं। छुट्टी के बाद कॉलेज के बाहर जा खड़ा हुआ। काफ़ी देर के बाद उसका दीदार नसीब हुआ। वो मेरी तरफ आ रही थी और मैं उसको देख रहा था। वो बेनियाज सी मेरे पास से गुजर कर काफ़ी दूर निकल गई, मगर मैं उसके ख्यालों में गुम था। बहुत देर बाद होश आया। दोस्तों ने मशवरा दिया कि देखने से क्या फ़ायदा, कुछ बात करो, अपने दिल का हाल सुनाओ और कुछ उसकी सुनो। रोज़ इरादा करता मगर हिम्मत ना पड़ती। रोज़ मैं अपने आप से कहता कि आज जी भर कर देख लूँ, बात कल कर लूँगा। काफ़ी दिन इसी तरह गुजर गए। उसको भी ये एहसास होने लगा था कि ये लड़का मेरे लिए इन राहों में खड़ा होता है। सच पूछें तो मुझे इस तरह सड़क पर बात करने का तजर्बा था और ना ही ये हरकत पसंद थी। मेरी तो खैर कोई बात नहीं थी,
मैं नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो। काफ़ी दिनों के बाद दिल में पक्का इरादा किया कि आज कुछ भी हो जाए, इससे बात करके ही दम लूँगा। इस तरह यकतरफा मोहब्बत का क्या फ़ायदा। उस रोज़ छुट्टी के बाद मैंने बहुत इंतज़ार किया। रात भर अल्फाज और जुमले भी सोचे थे कि आज उससे किस तरह बात करनी है, मगर मेरी सारी मेहनत बेसूद हो गई। वो ना आई। उसी दिन ही नहीं बल्कि कई दिनों तक ना आई। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि वो बीए की तालबा थी और उनको कॉलेज से फ्री कर दिया गया है। अब उसका कॉलेज आना मुश्किल ही है, मगर अभी उम्मीद थी कि रोल नंबर स्लिप और इम्तिहानात के सिलसिले में ज़रूर आएगी। यूँ कई दिन बल्कि 2 माह मैंने इंतज़ार किया। अप्रैल के महीने की बात है कि छुट्टी के बाद अपने दोस्तों से रुखसत होकर जब लड़कियों के कॉलेज से गुजर रहा था कि लड़कियों के हजूम में उसे देख लिया। हमारा कॉलेज मेन रोड पर वाक़ था। मैं अक्सर मरी रोड की तरफ से आता था, मगर आज इत्तफाक से एक और रोड से आ रहा था कि उसे देख लिया। मोटरसाइकिल वापस मोड़ी क्योंकि उसने मरी रोड की तरफ से घर वापस जाना था। मैं कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। वो मेरे पास से गुजरी, मुझे गौर से देखा। मेरी आज भी बात करने की हिम्मत ना हुई क्योंकि मैं ज़्यादा लड़कियों के सामने बात ना कर सकता था। डर था कि उनके सामने हो सकता है वो मेरी बात का जवाब ही ना दे, हो सकता है कि वो तमाम मिलकर मेरी खातिर कर दें। इन्हीं सोचों में गलता था कि वो चली गई। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर आ गया। आज खुश था कि बड़े दिनों बाद अपने महबूब का दीदार नसीब हुआ है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि महबूब को एक नज़र देखने पर जो दिल को राहत मिलती है वो दुनिया की तमाम चीज़ों पर भारी होती है। बड़ी उम्मीद लेकर अगले दिन कॉलेज पहुंचा, मगर उसे दोबारा ना देख सका। अब मैं रोज़ाना मोटरसाइकिल पर अंदाज़न ही उस इलाके के चक्कर लगाता रहता कि शायद वो किसी घर से दरवाजे या मकान की छत पर या किसी खिड़की के झरोके से मुझे नज़र आ जाए, मगर नाकामी रही। उन्हीं दिनों मुझे एक पुराना दोस्त मिला। उसका घर भी उसी इलाके में था जहाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक वो रहती थी। उस दोस्त ने यकीन दिलाया कि वो उसका कोई सराग ज़रूर निकालेगा। काफ़ी दिन गुजर गए मगर उसका कोई पता ना चल सका। हम भी रोज़ाना कॉलेज के चक्कर लगाते रहते, मगर उसको ना मिलना था और ना वो मिली। इस तरह दिन गुजरते गए और तकरीबन 2 माह गुजर गए। एक दिन मैं और मेरा दोस्त छुट्टी के बाद मोटरसाइकिल पर यूं ही सड़क पर चक्कर लगा रहे थे। हम घूमते घामते अपने कॉलेज की रोड से होते लड़कियों के कॉलेज गेट को क्रॉस करके पिछली रोड से गुजर रहे थे कि मेरा दोस्त कहने लगा, ज़रा पीछे मुड़कर देखो कौन आ रहा है। मैंने मोटरसाइकिल के शीशे में देखा तो वही परी चेहरा मुझे नज़र आ गई जिसको मैं 2 माह से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। मेरे जहन में सिर्फ ये बात थी कि आज इसका घर ज़रूर देखूंगा। चुनाचे मैंने मोटरसाइकिल अपने एक दोस्त के घर खड़ी की जो वहाँ करीब ही रहता था और ख़ुद मैं और मेरा दोस्त उसके पीछे पीछे चल पड़े। वो भी हमको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। उसके साथ एक लड़की थी जो उसकी कज़न थी। चलते चलते वो एक घर के अंदर चली गई। हम वहाँ से वापस चले आए। वहाँ करीब ही मेरे दोस्त का घर था। वापसी पर उसको बताया कि वो लड़की तुम्हारे घर के पास ही रहती है। उसने तसल्ली दी कि अब मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताऊंगा, मगर एक बार मुझे उसका घर दिखा दो। खैर उसको घर दिखाया। बाद में हम अपने घर चले आए। मेरा घर उसके घर से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर था। घंटा पौन घंटा मोटरसाइकिल पर रश होने की वजह से लग जाता था। दूसरे दिन हम दोस्त छुट्टी के बाद मरी रोड वाले चौक पर बस स्टॉप के करीब खड़े थे। हम अपनी बात में मगन थे कि अचानक मेरी नज़र चौक के दूसरी तरफ पड़ी जिस तरफ कॉलेज था। वो अपनी कज़न के साथ आ रही थी। चौक क्रॉस किया, हमारे पास से गुजरी। उसने मुझे देखा, मैं तो देख ही रहा था। कुछ फासले पर जाकर वापस मुड़ी। मेरे सामने से गुजरकर चौक क्रॉस करके सामने एक दरख्त की छांव में खड़ी हो गई। शायद उसने मुझे बात करने का मौका दिया था। मैं भी बात करने के लिए जाने लगा तो मेरा दोस्त बोला कि यार, यहाँ ऐसी हरकत करना मुनासिब नहीं, लोगों का आना जाना है। अब तुम्हें उसका घर भी पता है और दूसरा दोस्त भी तुम्हें उसके बारे में बता देगा, और अब उनके मोहल्ले में भी आना जाना है। खुदा और मौका देगा, अभी बात करने की कोशिश मत करना। मैं ये सुनकर बुझ गया। वो कुछ देर वहाँ खड़ी रही, फिर घर वापस चली गई। इस वाक़े के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में भी मेरे लिए जगह मौजूद है। शायद वो भी तन्हाई में मेरे बारे में सोचती होगी। अब तो मेरा इरादा और पक्का हो गया कि उसको हासिल करके रहूँगा।
दिन रात अब उसी का ख्याल था, अपनी पढ़ाई भूल गया था। यही इंतज़ार था कि उसके इम्तिहानात शुरू हों और मैं उससे बात कर सकूं, उसको देख सकूं। वो दिन आया, मैंने दोस्त के भाई से बीए की डेट शीट ले ली ताकि पता चल सके कि लाजमी मज़ामीन के पर्चे किस किस तारीख को हैं, क्योंकि इख्तियारी मज़ामीन का मुझे इल्म न था, जबकि लाजमी मज़ामीन में सबको ही आना होता है। उन दिनों हमारे कॉलेज में छुट्टियां थीं, घर से निकलना ज़रा मुश्किल था, रोज़ कोई ना कोई बहाना करके निकलना पड़ता था। पर्चों के दरमियान मैंने अंदाज़ा लगाया कि बात करना ज़रा मुश्किल है। उसके साथ 5-6 लड़कियां होती हैं, उसकी कज़न भी साथ होती है। बस आखिरी पर्चे वाले दिन मैंने एक ख़त लिखा और अपने मोहल्ले के एक छोटे लड़के को राज़ी किया कि ख़त तुमने एक लड़की को देना है। वो मान गया, उसको साथ लिया और कॉलेज पहुंच गया। जब वो और उसकी साथी लड़कियां बाहर आईं, मैंने ख़त उस लड़के को दिया और बताया कि इस लड़की को दे आओ। लड़का ख़त लेकर गया, मगर 5-6 लड़कियां देखकर घबरा गया और वापस चला आया। इस तरह ये मौका भी हाथ से निकल गया। उसके बाद उसका नज़र आना मुश्किल था, बड़ा मायूस हुआ। वो भी मुड़ मुड़ कर देखती रही, मैं भी मजबूर था और वो भी। शायद किस्मत को यही मंजूर था। फिर भी उम्मीद थी कि अल्लाह ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि मेरा जज्बा सच्चा था। इस दौरान इम्तिहान हो गए, पास होने की उम्मीद न थी। पढ़ा होता तो पास होता। खैर, पर्चों के बाद हमारी पार्ट 2 की क्लासेस शुरू हो गईं। उधर दिसंबर के महीने में बीए का रिज़ल्ट आना था। जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा, आज शायद वो आए। मैं चौक के करीब ही खड़ा था, मेरे दोस्त भी थे। दूर से देखा तो वो मुझे नज़र आई, अकेली ही थी। आज मौका अच्छा था। मैं चौक क्रॉस करके करीब खड़ा हो गया। जब वो मेरे करीब से गुजरी तो रोकना चाहा, मगर वो ना रुकी। मैं मोटरसाइकिल खड़ी करके उसके पीछे पीछे पैदल चल पड़ा। करीब जाकर सलाम किया। उसने खिलाफे तवक्को जवाब दिया। कुछ बातें हुई, अपने दिल की बात भी की। पहले तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, मगर बाद में ठीक हो गई। काफ़ी डर रही थी। जब आबादी करीब आई तो उसने मुझे कहा कि अब मैं वापस चला जाऊं, किसी ने देख लिया तो बुरा होगा। मैंने खुदा हाफिज कहा और वापस चला आया, मगर बाद में मुलाकात करने के लिए टाइम दिया और ना ही मिलने का तरीक़ाकार वज़ा किया। खुशी खुशी वापस चला आया। दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया कि हमारी इस खुशी के मौके पर दावत करो। उनको होटल में खाना खिलाया और घर वापस आ गया। आज मैं काफ़ी खुश था कि कुछ बात तो हुई। पहले तो उसकी शक्ल ही देखी थी, आज उसकी खूबसूरत आवाज़ भी सुन ली। कई दिन तक चक्कर लगाता रहा, मगर फिर वो नज़र ना आई। अंदाज़ा लगाया कि वो घर में नहीं बल्कि शहर से ही चली गई है। अब काफ़ी दिन बल्कि महीने गुजर गए, उसकी खबर ना मिली। उसको देखने को आंखें तरसने लगीं। शायद उसने मुझसे मोहब्बत ना की हो, मगर मैंने उसे दिल की गहराइयों से चाहा था। जिस दिन से उसे देखा था वो मेरे दिल से एक लम्हे के लिए भी दूर ना हुई थी। मैं सोचता था कि क्या ऐसी भी मोहब्बत होती है कि जिससे मोहब्बत की जाए, उसको किसी के सच्चे जज्बात की खबर ही ना हो। खुदा गवाह है कि सड़कों पर, मोहल्ले की गलियों में और लड़कियों के कॉलेज के बाहर सिर्फ उसको एक नज़र देखने के लिए खड़ा होता था, और उसके सिवा आज तक किसी और लड़की को मैंने उस नज़र से नहीं देखा था। मैंने सिर्फ उससे मोहब्बत की कि जिसका मैं उन दिनों नाम तक नहीं जानता था। क्या वो फिर तुमको कभी नहीं मिली? क्या उसकी कोई झलक भी ना देख सके? मेरे इस सवाल पर वो गहरी सोच में डूब गया। काफ़ी देर बाद गहरे कुएं से जैसे आवाज़ आई हो। हाँ, मिली भी और उसे देखा भी, मगर कि ऐसे रूप में मिली कि फिर उसको देखने की आरज़ू वहीं मर गई। और उसके बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए वो घर, वो शहर, वो जगह और वो मुल्क ही छोड़ दिया। वो तुम्हें कहाँ मिली थी आखिरी बार? मेरा तजस्सुस आखिरी हद तक पहुँच चुका था। उन दिनों मेरे बड़े भाई के लिए अम्मी लड़कियां देख रही थीं। उन्हें कोई लड़की नहीं जच रही थी। आखिरकार एक लड़की उनको पसंद आ गई और 1 माह बाद बड़े भाई की शादी हो गई। जब भाभी आई और उनसे मिलने गया, ये उनकी शादी का दूसरा दिन था। शाम को वलीमा था। अम्मी ने मुझे घड़ी दी कि भाभी का चेहरा पहली बार देखो तो मुंह दिखाई में उनको घड़ी देना। वो मुंह नीचे किए बैठी थीं। दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ दिखाई ना दे रहा था। भाभी, मुंह तो दिखाओ, मैं आपके लिए घड़ी लाया हूँ। उसने मुंह ऊपर किया और मेरा दिल धड़कना भूल गया। पहली नज़र के बाद मैं दूसरी नज़र उस चेहरे पर ना डाल सका, क्योंकि मेरी भाभी वही लड़की थी जिसको मैं दीवानावार ढूंढ रहा था। तभी घड़ी मैंने उसके कदमों में रख दी
और कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपने कपड़ों का बैग भी ना उठाया, बस जैसे खड़ा था वैसे ही घर से निकल गया, हमेशा हमेशा के लिए। किसी को पता ना था मैं कहाँ गया हूँ। घर वाले मुझे ढूंढते रहे। वो समझे शायद मैं किसी हादसे का शिकार हो गया हूँ, और वाकई मैं एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुआ था। वो लड़की जिसको दिल की गहराइयों से चाहा मेरी भाभी बन चुकी थी। ये हादसा ही तो था। हादसा नहीं बल्कि एक सानेहा था जिसकी ताब मैं नहीं ला सकता था। मैं और वो अब एक घर में नहीं रह सकते थे। तभी मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने दोस्त के पास चला गया। उस वक्त मैं इस कदर टूटा हुआ था कि अगर सुहेल मुझे सहारा ना देता तो शायद मैं मर जाता। वो मेरा राज़दां, मेरा गम गुसार भी था। उसने मुझे सहारा दिया, मेरा गम भुलाने के लिए सैकड़ों रातें मेरे साथ जाग कर गुजारी, और मुझे यहाँ भी उसी ने पहुँचाया। अंजुम से मिला तो मुझे आपके शौहर ने बहुत अपनाइयत दी, और इस घर में आकर न जाने क्यों इतना सुकून मिलता है कि वापस जाने को जी नहीं चाहता। इसकी वजह शायद वो ममासलत है जो उसकी और आपकी शक्ल में है। लेकिन आप मेरी बहन हो क्योंकि मेरे दोस्त की बीवी हो, लेकिन चेहरे की मुशाबहत यकीन जानो बिल्कुल वही है। इतनी ममासलत की वजह समझ में नहीं आई, मगर अकल हैरान रह जाती है। आपको देखकर मेरे बेकरार दिल को करार आ जाता है। शाहिद, एक बात बताऊं आपको, वो मेरी बहन है नादान जो तुम्हारी भाभी है, और तुम बदकिस्मत हो कि तुम्हारी माँ ने जिसको तुम्हारे लिए पसंद करना था उसको तुम्हारे भाई के लिए पसंद किया। अब आंसू पूंछ लो शाहिद कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो तकदीर में लिखा होता है हम उसको नहीं मिटा सकते। मैंने शाहिद के आंसू पूंछे और उसको तसल्ली दी, क्योंकि वो रो रहा था। शायद कि उसके रिश्ते जख्म खुल गए थे और अब उसकी तकलीफ उसे रुला रही थी। काश मैं तुमसे तुम्हारी कहानी ना सुनती, तुमको ये तकलीफ ना होती। मैंने कहा था इसके बाद हमारा बहन भाई का रिश्ता और मजबूत हो गया। जो आज भी गहरा है वो वाकई मेरा भाई है कि मेरा कोई भाई ना था। मैं शाहिद का बहुत ख्याल करती हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि तालिब इल्म सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दें, इन बेमकसद कामों से अपने आप को दूर रखें। इन चीज़ों में नौजवानों को बड़ी दिलकशी नज़र आती है, मगर ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बस अपने वालिदैन की ख्वाहिशों के लिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पढ़ाई में दिल लगाएं। इस किस्म की दिल लगी से बचें जिसकी वजह से शाहिद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी, और आज की कहानी से क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।